और आप सभी का करियर विद शुभम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम सामान्य विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर तथा अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। आज हम सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। प्रश्न 1 है, वर्षा की बूंदें गोलाकार किस कारण होती हैं? आपके ऑप्शन है श्यानता, पृष्ठ तनाव, क्रांतिक परिघटना, दाब। आपके आंसर है पृष्ठ तनाव। गोलाकार वस्तु का क्षेत्रफल सभी आकार में न्यूनतम होता है, इसलिए पृष्ठ तनाव का कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार हो जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? आपके ऑप्शन है आर्गन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्रीन हाउस गैसें क्या होती हैं? वे गैसें जो ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, जिससे पृथ्वी का ताप बढ़ता है, ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, CFC, जलवाष्प आदि प्रमुख गैसें हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु खनिज नहीं है? आपके ऑप्शन है हेमेटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम, लिमोनाइट। आपके आंसर है जिप्सम। जिप्सम एक धात्विक खनिज नहीं है। निम्नलिखित अधातुओं में से कौन सा द्रव है? आपके ऑप्शन है ब्रोमीन, सल्फर, आयोडीन, फास्फोरस। ब्रोमीन। आवर्त सारणी के सातवें वर्ग का तत्व ब्रोमीन सामान्यतः पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, एकमात्र अधातु तत्व है, जबकि पारा द्रव अवस्था में पाए जाने वाला एक मात्र धातु तत्व है। किस वैज्ञानिक ने रेडियोधर्मी तत्व रेडियम की खोज की? आपके ऑप्शन है आइजैक न्यूटन, अल्बर्ट आइंस्टीन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, मैडम क्यूरी। आपके आंसर है मैडम क्यूरी। रेडियम की खोज दिसंबर 1898 ईस्वी मैडम क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर की थी, जबकि रेडियो एक्टिविटी की खोज हेनरी बेकरेल ने की थी। किस कारण से स्टोन कैंसर होता है? आपके ऑप्शन है अम्लवर्षा, रेडियोधर्मिता, विश्वव्यापी तापन, जीवाणुविक क्रिया। अम्लवर्षा। स्टोन कैंसर पत्थरों एवं मूर्तियों पर जमे धूल गंदगी के परतों पर पानी की क्रिया से होने वाले हानिकारक प्रभाव को कहा जाता है। अम्लवर्षा के कारण पत्थरों एवं मूर्तियों पर जमे गंदगी में सल्फेट, नाइट्रेट, फ्लोराइड, सोडियम आदि पानी से क्रिया करके उन्हें क्षति पहुंचाते हैं। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है। आपके ऑप्शन है एसिटिलीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, मीथेन। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस एसिटिलीन है। जबकि प्राकृतिक रूप से फल एथिलीन के कारण पकते हैं। वायु में नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है 40%, 78%, 3%, 21.5%। आप आंसर है 78%।
पृथ्वी के चारों तरफ घिरा हुआ गैसों का विशाल आवरण वायुमंडल कहलाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.3%, ऑक्सीजन 20.99%, आर्गन 0.93% होता है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। ओजोन है, आपके ऑप्शन है ऑक्सीजन का एक यौगिक, ऑक्सीजन का एक अपर रूप, ऑक्सीजन का एक समावयव, ऑक्सीजन का एक समस्थानिक। आपके उत्तर है ऑक्सीजन का एक अपर रूप। निम्नलिखित पदार्थों में से कौन सा एक लौह चुंबकीय है? आपके ऑप्शन है सोना, निकल, लकड़ी, मैग्नीज। आंसर है निकल। ऐसे पदार्थ जो चुंबकीय क्षेत्र से आकर्षित होते हैं तथा जिनकी उपस्थिति से चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाता है लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। लोहा, निकल आदि लौह चुंबकीय पदार्थ के उदाहरण हैं। ध्वनि की चाल अधिकतम है। आपके ऑप्शन है वायु में, जल में, निर्वात में, इस्पात में। ध्वनि की चाल अधिकतम इस्पात में होती है। चाल है 5960 मीटर प्रति सेकंड, जबकि वायु में 332 मीटर प्रति सेकंड। जब एक कांच की छड़ को रेशम से रगड़ते हैं तब किस प्रकार का आवेश उत्पन्न होता है? आपके ऑप्शन है विद्युत आवेश, धन आवेश, ऋण आवेश, इनमें से कोई नहीं। आपके ऑप्शन है धन आवेश। कांच के छड़ को रेशम से रगड़ने पर कांच पर धनात्मक आवेश जबकि रेशम पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न होता है। एक घूमते हुए समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है तो परावर्तन कोण क्या होता है? आप क्या होगा? आपके ऑप्शन है 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री। आपके उत्तर है 120 डिग्री। परावर्तन कोण बराबर होता है 2 थीटा, 2 गुणे 60, 120 डिग्री हो जाएगा आपका। निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीनीकरण संसाधन है? आपके ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, कोयला, भूजल। आपके उत्तर है भूजल। भूजल सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा आदि नवीकरण ऊर्जा के उदाहरण है, जबकि पेट्रोलियम, कोयला तथा प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हैं। इन्हें जीवाश्म ईंधन भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रेशा नहीं है? आपके ऑप्शन है कॉटन, सिल्क, जूट, एक्रिलिक। आपका उत्तर है एक्रिलिक। एक्रिलिक कृत्रिम रंग का एक प्रकार है जबकि अन्य सभी प्राकृतिक रेशे हैं। अदरक रूपांतरण है। आपके ऑप्शन है जड़ का, फल का, पत्ती का, तने का। आंसर है तने का। हल्दी, अदरक, आलू आदि तने के रूपांतरण से तैयार होते हैं। तो वास्तविक फल उत्पन्न होते हैं। आपके ऑप्शन है अंडाशय से, थैलमस से, पंखुड़ी से, वायदल से। उत्तर है अंडाशय से। फल का निर्माण अंडाशय से होता है। ऐसे फल जिनके बनने में केवल अंडाशय भाग लेता है सत्य फल कहलाते हैं
और यदि फल के बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, वाह्य दल आदि भाग लेते हैं, असत्य फल कहलाते हैं। ऐसा पादप जो बीज के अपेक्षा बीजाणु के माध्यम से प्रजनन करता है। आपके ऑप्शन हैं सरसों, धनिया, फर्न, पेटूनिया। आपके उत्तर है फर्न। फर्न एक अपुष्पी पौधा होता है जिसका प्रजनन बीज की अपेक्षा बीजाणुधानी से होता है। इसकी बीजाणुधानियाँ पत्तियों में पाई जाती हैं। पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। आपके ऑप्शन है मैग्नीशियम, कॉपर, लौह, नाइट्रोजन। आपके उत्तर है मैग्नीशियम। प्रोटीन संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैव कोशिकाएं तथा नया प्रोटीन उत्पन्न करती हैं। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व मैग्नीशियम होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक गैर संचारी रोग नहीं है? आपके ऑप्शन है रिकेट्स, कॉलरा, आर्थराइटिस। इनमें से कोई नहीं। गैर संचारी रोग नहीं है कॉलरा। कॉलरा एक संक्रामक यानी संचारी रोग है जो प्रदूषित जल तथा भोजन से फैलता है, जबकि अन्य सभी गैर संचारी रोग हैं। रिकेट्स और आर्थराइटिस गैर संचारी रोग हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं प्राप्त होती हैं। आपके ऑप्शन है जीवाणु से, फफूंद से, शैवाल से। इनमें से कोई नहीं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवाएं फफूंद से प्राप्त होती हैं। पेनिसिलिन प्रतिजैविक कारकों का एक समूह है जिसकी उत्पत्ति फफूंद से हुई। इसकी खोज द्वितीय विश्व युद्ध के समय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। इसका उपयोग जीवाणु संक्रमण के उपचार के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है? आपके ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। आपके आंसर है विटामिन। प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट से 4 कैलोरी प्रति ग्राम, वसा से 9 कैलोरी प्रति ग्राम ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि विटामिन शरीर के विकास के लिए आवश्यक तत्व है। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है कोडान, म्यूटान, एक्सॉन, इंट्रॉन। डीएनए के कोडिंग सेगमेंट को एक्सॉन कहा जाता है। डीएनए जीवित कोशिकाओं के गुणसूत्र में पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो आनुवंशिक गुणों के वाहक होते हैं। इनके कोडेड सेगमेंट को एक्सॉन कहते हैं। निम्न में से कौन सा ऊतक है? आपके ऑप्शन है रक्त, अंडाशय, वृक्क, फेफड़ा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक है? आपके ऑप्शन है रक्त, अंडाशय, वृक्क, फेफड़ा। आपके उत्तर हैं रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है जो मुख्यतः 2 अवयवों प्लाज्मा तथा रुधिर कोशिकाओं से मिलकर बना है। मानव का रुधिर उसमें उपस्थित हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है। आज का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करता है? आपके ऑप्शन है विटामिन ई,
विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? आपके उत्तर हैं विटामिन डी।